नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की हुई बैठक, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत सीएम धामी ने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार जताकर की। वहीं कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। आपको बता दें कि आबकारी नीति पर चर्चा तो हुई, लेकिन अभी किसी भी तरह के फैसले पर मुहर नहीं लगाई गई। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने बैठक में लिए गए प्रस्तावों और फैसलों की जानकारी दी। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि खनन नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब खनन विभाग में 7 पदों पर भर्ती हो गई। वहीं उन्होंने बताया कि पुरानी जेल की जमीन दून बार एसोसिएशन को लीज पर दी जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने प्रेस ब्रीफिंग कर धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों और खनन नियमावली के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार भी इस इशू पे कानून बनाता है और भारत सरकार के कमेंट प्राप्त हुए थे कि ये नया जो कानून जो कोड बन गई है भारत सरकार की, उससे कॉन्फ्लिक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है। तो इसलिए भारत सरकार ने परामर्श दिया था कि इसको स्टेट वापस ले ले। तो इसलिए आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इसको सदन के पटल से वापस लिया जाएगा। अगला मत खनन विभाग का है। आपको पता है कि पीछे हाईकोर्ट ने ये जो ड्रेजिंग होती है, जब ऊपर से ज़्यादा पत्थर आ जाते हैं तो नदी का तल उठ जाता है, उससे फ्लडिंग भी होती हैं, और उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ज़्यादा माइनिंग हुई है, और हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था कि मशीन यूज़ नहीं करेंगे। और पीछे जो हाई कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी है कुछ शर्तों के साथ, तो उसके अनुसार ये नियमावली में संशोधन किया गया है कि ड्रेजिंग में मशीन यूज़ करेगी, लेकिन उसकी फ़ोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, और सारे जो शर्तें हैं उसका अनुपालन किया जाएगा ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और जो कई बार खनन करने वाले बहुत ज़्यादा गहरे खनन कर लेते हैं जिसमें आसपास नुकसान होता है, वो ना हो। अगला मद भी खनन औद्योगिक विकास खनन का है, जिसमें पीछे एक कैबिनेट में इनका नया ढांचा स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसमें वित्त विभाग में और खनन विभाग में कुछ डिफरेंस था, और पिछली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके इसमें अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक मीटिंग हुई, तो उसमें 7 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति की रिकमेंडेशन दी, जो आज कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। इसमें 6 तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, पहले 7 स्वीकृत थे, अब 6 और स्वीकृत किए गए ताकि कम से कम हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उपलब्ध हो। और एक डीजी का पद जो नया बना है उसके पास पीएस नहीं था, तो 6 + 1 जो 7 है। अगला मद सिंचाई विभाग का था। ये भी विचलन से हो चुका था क्योंकि थोड़ी समय सीमा थी। इसमें बाढ़ मैदान प्रक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत हरिद्वार और देहरादून जनपद में कुछ फ्लड प्लेन जोन की नोटिफिकेशन जारी हुई थी। उस समय क्योंकि इसकी टाइम लिमिट है कि 18 महीने में करना होता है, तो पूरे हो रहे थे, तो विचलन से किया गया। आज उसको कैबिनेट से भी अनुमोदन कराया गया। अगला मद है जो पुरानी जेल परिसर देहरादून में बार एसोसिएशन के लिए जो जगह दी गई है 5 बीघा, तो उसको भी जब भी विचलन से हो चुका था, आज कैबिनेट से स्वीकृति ली गई। उसको 30 सालों के लिए लीज पर दिया गया है बार एसोसिएशन को, ₹1 प्रति वर्ष की दर से। अगला मत लोक निर्माण विभाग का है। भारत सरकार में जो मॉर्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसका रीजनल ऑफिस यहाँ है, और उनकी काफ़ी देर से मांग आ रही थी। वो किराए की बिल्डिंग में रहते हैं कि प्रदेश सरकार कोई भूमि दे दे तो वो अपना परमानेंट ऑफिस बनाना चाह रहे हैं। तो आज 0.026 हेक्टेयर, जो 6 नंबर पुलिया के पास रिंग रोड के ऊपर एक जगह थी, वो भारत सरकार को निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया ऑफिस बनाने के लिए। अगला मद पशु चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2024 के बारे है। इसमें कुछ डेजिग्नेशन चेंज किए गए हैं। जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 पहले कहते थे, अब उसका नाम रखेंगे पशु चिकित्सा अधिकारी। और जो पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1 था, उसमें 3 नाम आएंगे अभी।
वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, उपनिदेशक और डिप्टी रजिस्ट्रार, ये तीनों अब उसी स्केल में आएंगे। ये पहले पद नहीं थे, इनको स्वीकृति दी गई। अगला मद मत्स्य का है। इसमें जो ऑक्शन होती थी ये जलाशयों की मत्स्य पालन के लिए, वो पिछली नियमावली में 5 साल थी। उसमें कुछ कोर्ट केस भी हुए, कुछ पुराने 10 साल के लिए भी दिए गए और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया। और आज उसको ठीक करने के लिए कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि ये जो ऑक्शन होगी 10 साल के लिए होगी और पुराने जो रेट्रोस्पेक्टिवली भी इम्प्लीमेंट होगा, ताकि जो पुराने 10 साल के लिए ऑक्शन किए जा चुके हैं वो भी चलते रहें। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की हुई बैठक, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत सीएम धामी ने श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार जताकर की। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्ताव पर फैसला लिया गया। आपको बता दें कि आबकारी नीति पर चर्चा तो हुई, लेकिन अभी तक किसी भी फैसले पर मुहर नहीं लगी है। खनन नियमावली में संशोधन को मंजूरी को लेकर मिल रही शिकायतों पर फैसला लिया गया। खनन नहीं कर पाएंगे खनन कारोबारी। खनन विभाग में 7 पदों पर होगी भर्ती। इसके अलावा कई विभागों में सहायक इंजीनियर्स को वाहन भत्ता बढ़ाने पर भी मुहर लगी है। 4,000 रुपए हर महीने इस पर मुहर लगा दी गई है। वाइल्ड केयर लीव में अब 100% मिलेगा वेतन। व्यक्तिगत सहायक पदोन्नति के लिए 4,800 का नया ग्रेड पे होगा लागू। खनन नियमावली में हुआ संशोधन। खनन ज्यादा गहरा ना हो, इस पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। खनन के ढांचे को लेकर 7 और पदों को मंजूरी मिली। एक निजी सचिव के पद को बढ़ाया गया। इसके साथ ही हर जिले में एक ऑफिसर होगा। पुराना जेल परिसर देहरादून में बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए 5 बीघा ₹1 हर साल पर जमीन दी गई। चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वा होने पर कैंडिडेट अयोग्य नहीं होगा। वहीं कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य ₹20 बढ़ाया गया। खेल विभाग के 4% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी। लखवाड़ व्यासी बांध पर हुआ अहम निर्णय। ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई। कोरोना के पेंडिंग बिलों का होगा भुगतान। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड पर हुआ फैसला। सरकार बनाएगी कंपनी। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला आया सामने। 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी धामी कैबिनेट। 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी धामी कैबिनेट। पूरी कैबिनेट करेगी श्री राम मूर्ति के दर्शन। पूरी कैबिनेट करेगी श्री राम मंदिर में दर्शन। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट सरकार का बड़ा फैसला। 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी धामी कैबिनेट। 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी धामी कैबिनेट। देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिनों के लिए मुंबई दौरे पर रहे। मुंबई दौरे के दौरान मुंबई में आयोजित होने वाले उत्तराखंड कौथिक का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। इस दौरान अग्रवासी उत्तराखंडियों में भी मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। धामी के मुंबई दौरे और कौथिक, जो कि एक गढ़वाली शब्द है जिसका मतलब है मेला, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुंबई जाने का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई में उत्तराखंड कौथिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों होना है। राज्य की जो संस्कृति है उस संस्कृति को नई पहचान दिलाने का काम इस कौथिक में यहाँ पर होता है। उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, जो लोकल उत्पाद हैं, उनको इस मेले में नई पहचान मिलती है। और अब तो उत्तराखंड का जो नया नाम है, उत्तराखंड की जो नई पहचान है, वो पहचान पूरे विश्व में अपनी बनाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस उत्तराखंड कौथिक का जो शुभारंभ करेंगे, उसमें जो राज्य के जो लोकल कलाकार हैं उनको भी वहाँ पर सम्मानित करेंगे। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का जो व्यवहार है, उत्तराखंड की जो पहचान है, वो इस मेले में यहाँ पर दिखती है। लोग यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति से, उत्तराखंड के जो रंगमंच के कार्यक्रम, उससे सरोवर होते हुए नजर आते हैं। और उत्तराखंड के लिए ये बड़ा लाभदायक भी है, क्योंकि यही वो पहचान है, यही वो काम है जिसके चलते उत्तराखंड में पर्यटन अपने नए आयाम छू रहा है। और उत्तराखंड में रोजाना पर्यटकों की जो तादाद है वो बढ़ती नजर आ रही है। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लिए नई पहचान
पहचान दिलाने का काम करे, जो विश्व के मानचित्र पर अब उभरती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन नथुनिया साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल जिले के प्राधिकरण की बैठक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिला विकास प्राधिकरण डीएम समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लैंड यूज और पुनर्निर्माण की स्वीकृति समेत कई मामले सामने आए। बैठक के दौरान कुछ कार्यों को प्राधिकरण ने अनुमति दी थी। इसके अलावा प्राधिकरण ने नैनीताल में कुछ टॉयलेट बनाए थे जिसकी देखरेख प्राधिकरण नहीं कर पा रहा था, लिहाजा सभी टॉयलेट को नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया जाएगा और नगर पालिका ही सभी टॉयलेट की देखरेख और रखरखाव करेगी। मानस मंदिर मिशन में टॉयलेट बनाने के प्रोजेक्ट को शामिल किया जाएगा, जिसमें बागेश्वर धाम, कैची धाम, पाताल भुवनेश्वर शामिल है। देखिए, नैनीताल की जो प्राधिकरण की बैठक है अभी वर्तमान में चल रही है। इसमें कुछ इश्यूज़ तो ऐसे हैं जिनका अधिकार बोर्ड को है, लैंड यूज़ का। भीमताल के कुछ प्रकरणों में, नैनीताल में कुछ प्रकरण ऐसे हैं जहाँ पे कि पुनर्निर्माण की स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है, लोगों के इश्यूज़ रहते हैं, तो उनको टेकअप किया गया और उनको अनुमति दी गई। एक और निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण ने बहुत सारे टॉयलेट्स पहले बनाए थे नैनीताल में, जो कि वर्तमान में प्राधिकरण उनका रखरखाव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी कोर ड्यूटी ये है भी नहीं। तो निर्णय लिया गया कि ये सारे हम नगर पालिका नैनीताल को हैंडओवर कर दें और वही इनका संचालन करें। भविष्य में इनको अगर टेंडर पे देना है या एग्रीमेंट्स करने हैं तो वो पावर्स भी हम नगर पालिका नैनीताल को दे देंगे। बीजेपी की 2024 के चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश स्तरीय शक्ति वंदन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे। निष्काम सेवा सदन में आयोजित इस कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और गणेश जोशी भी शामिल होंगे। अगली खबर पौड़ी से है, जहां युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय में रोजगार 2 न्याय 2 का पोस्टर लॉन्च किया है। प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं का आकलन करने के उद्देश्य से युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने रोजगार 2 न्याय 2 पोस्टर लॉन्च किया। वहीं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित सिंह ने बताया है कि बीजेपी कार्यकाल में युवाओं की बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया गया है। जब भी युवा रोजगार की मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा भी नहीं बताया जा रहा, जिसके चलते युवा कांग्रेस से जुड़े सभी लोग पौड़ी जनपद में घर घर जाकर बेरोजगार युवाओं से टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा एकत्र करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है, उसी की तर्ज पर राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा और रोजगार 2 न्याय यात्रा के नाम से एक पोस्टर लॉन्च किया गया है और एक टोल फ्री नंबर युवा कांग्रेस के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है, जिसमें कि प्रत्येक जो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर जो बेरोजगार युवा है जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर मिस कॉल कराएंगे, जिससे कि युवा कांग्रेस ये आंकड़ा लगा पाएगी कि हमारे भारत में कितने बेरोजगार युवा हैं जिनको की क्षमता के मुताबिक रोजगार दिया जाना चाहिए था लेकिन उनको नहीं दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार अपने 5 बच्चे को लेकर हर की पैड़ी पहुंचा है, जहां बच्चे को हर की पैड़ी पर गंगा में डुबाकर मारने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर डॉक्टर ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि दिल्ली से आए परिवार का 5 साल का बेटा ब्लड कैंसर से पीड़ित था, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिसके बाद पूरा परिवार गंगा स्नान को हरिद्वार पहुंचे थे। गंगा में नहाते समय किसी कारण से बच्चे की मौत हो गई। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच की बात कर रही है। वहीं परिवार को दिल्ली से अपनी टैक्सी में लाए ड्राइवर का कहना है कि जब परिजन बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठे थे तभी बच्चा बीमार दिखाई दे रहा था और हरिद्वार तक उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पत्नी अपने बेटे को लेके आ रहे थे और उनके साथ उनकी एक रिलेटिव भी थी। जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था। वो सर गंगाराम में जैसा पूछने पे उनके द्वारा बताया गया कि सर गंगाराम में दिखा रहे थे, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। तो आस्था के चलते वो यहाँ पे एक बार दर्शन कराने और गंगा स्नान कराने लेके आ रहे थे और ऐसे में ड्राइवर द्वारा बताया गया कि रास्ते में थोड़ी देर तक तो बच्चा कुछ आवाज़ वगैरह आ रही थी, बातचीत कर रहा था, लेकिन उसके बाद आवाज़ नहीं आई। तो वो लोग यहाँ पे लेके आए, स्नान करा रहे थे। स्नान कराते समय
लोगों को उसकी तलाश किए और लेके हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में बच्चे को मृत डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा जो भी स्थिति होगी उससे अवगत कराया जाएगा और बच्चे के पीएम के लिए कार्रवाई शुरू कर। अगली खबर देहरादून से है, जहां धामी कैबिनेट की बैठक पर लिए गए फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा आज कैबिनेट का आयोजन हुआ था, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन कांग्रेस ने यूसीसी कानून और राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण पर विशेष सत्र न लाने का आरोप लगाया है। कांग्रेसियों का कहना है कि आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कोई फैसला धामी सरकार नहीं ले रही है। तो वहीं गरिमा दसौनी ने कैबिनेट बैठक को विफल बताया है, जहां कोई प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी योजना न लाने का आरोप लगाया गया। और कुछ नहीं हो सकता। बार बार भेड़िया आया की तर्ज पर यूसीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है, उसकी समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। ये बताता है कि सरकार निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रख रही है। और हास्यास्पद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो केंद्र का मुद्दा है उस पर कोई राज्य कानून बनाए, ये उल्टी गंगा बहने जैसा होगा। क्योंकि जैसे ही केंद्र में अगर यूसीसी पर निर्णय होता है तो फिर उत्तराखंड का यूसीसी नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आखिर फ्यूटाइल एक्सरसाइज आखिर क्यों की जा रही है, जब इसने ठंडे बस्ते में ही जाना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपनी सारे कुशासन को, अपनी कुनीतियों को यूसीसी की आड़ में छुपाने के लिए हर हफ्ते मुख्यमंत्री जी यूसीसी पर एक बयान दे देते हैं। बैठक में, कैबिनेट बैठक में कई दर्द उत्तराखंड के ऐसे हैं जो मुद्दा होने चाहिए थे, जिन पर फैसले आने चाहिए थे। बेरोजगारी के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो युवा एकता विहार में इतने दिनों से आंदोलनरत हैं उनके लिए आप क्या फैसला ले रहे हैं? भर्तियां समय पर क्यों नहीं निकल रही, उनके परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों टालम टोल हो रही है? इन सारी बातों पर निर्णय कैबिनेट में होना चाहिए था। खबर देहरादून से है, जहां यूथ कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, जिसमें बेरोजगार लोगों को मिस कॉल करने का निवेदन किया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी मैनिफेस्टो के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं को दिए गए रोजगार का वादा न पूरा करने का आरोप लगाया है। यूथ प्रदेश प्रभारी शिव चौहान ने बताया कि अभी तक प्रदेश में करीब 2500 मिस कॉल आ चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि प्रदेश का युवा कितना पीड़ित है। और आगामी लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस जन जन तक जाकर बीजेपी का 2024 में पतन करने का काम करेगी। टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो देश के युवा है वो मिस कॉल के माध्यम से हमें जुड़ेंगे। जो बेरोजगार युवा है, एक उनका आंकड़ा हम तक पहुंचेगा और एक उनकी आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी निकले हैं देश में न्याय दो रोजगार दो यात्रा लेकर। एक बहुत बड़ी यात्रा लेकर राहुल जी देश के युवाओं को चल रहे हैं। और इसका जो नंबर है वो है 8860812345 के माध्यम से आप युवा हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज़ राहुल गांधी जी तक पहुँचा सकते हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर रही है। चुनाव में बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस जन जन तक अपने एजेंट पहुंचाने की कोशिश करेगी। देहरादून में युवा कांग्रेस मोर्चा ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी ने बताया है कि अब तक 2500 मिस कॉल प्रदेश भर से आ चुकी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। बेरोजगारों के लिए देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। देहरादून में मैं बात करूं तो एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है युवा मोर्चा द्वारा और इसमें जो टोल फ्री नंबर है ताकि जो बेरोजगार है वो मिस कॉल इसमें मार सके, ताकि जो स्थिति है बेरोजगारों की वो कांग्रेस जान सके। और इसी के तहत जो युवा मोर्चा है उसने आज प्रेस वार्ता करी और उसमें जो केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो वादा जो भाजपा सरकार ने युवाओं से किया था वो वह पूरा कर नहीं पाई है और इसी के तहत जो टोल फ्री नंबर है वो जारी किया गया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के लिए एक बेरोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा कांग्रेस के लिए और इसी के तहत वो जन जन तक जाने की कोशिश करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी प्रचंड जीत के लिए इस तरह बेरोजगारी को एक मुद्दा बना के उसमें कार्य करेंगे। वहीं आप भारत जोड़ो यात्रा भी न्याय यात्रा भी को राहुल गांधी के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसी के तहत ये टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। अब देखना होगा ये टोल फ्री नंबर का लोकसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचता है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियाल के साथ में तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। अगली खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकजुट करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम में इकट्ठा होने की बात कही गई। पूर्व
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि अगर देश के संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। देश के लोगों से परिवर्तन का आह्वान करने के लिए, संसदीय लोकतंत्र को बचाने की प्रार्थना करने के लिए, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी, भारत के संविधान और सामाजिक न्याय और आरक्षण को बचाने के लिए की प्रार्थना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अपने आप में गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी के प्रतीक पुरुष हैं, वो पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता उमड़ घुमड़ करके बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे, इसका मुझे भरोसा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।